हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। अगर लिटरली बात करें तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा। ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो मैंने स्टार्ट किया है, ये बेसिकली जो है कार्स, बाइक, टेक, इसके बारे में कुछ अपन कहें कि टेक्निकल, इसके बारे में टेक्निकल बात करेंगे। जो भी टेक्निकल है, चाहे वो गाड़ी का स्पेसिफिकेशन हो या फिर गाड़ी के एक्सटीरियर की बात हो, इंटीरियर की बात हो। बहुत सारे फीचर्स और नई नई चीज़ें अपडेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने सुना होगा 2019-20 में BS6 लेकर आए थे। एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो करने, जो एनवायरनमेंट में जो प्रदूषण, पॉल्यूशन जो हो रहा है, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए BS6 मॉडल लॉन्च किया था। BS6 इंजन में कुछ चेंजेस करे थे। अभी भी उसमें एक चीज़ ऐड करी थी। यूरिया ऐड हो रहा है गाड़ी में, डीजल गाड़ी अगर है तो। पहले तो डीजल गाड़ी मिनिमाइज़ करें, जैसे मारुति सुजुकी हुई, उसकी डीजल गाड़ी इन्होंने एकदम ही बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना मारुति सुजुकी ने बंद कर दिया। hyundai है, इन्होंने भी जितनी भी कंपनी है, सब ने मिनिमाइज़ कर दिया। क्योंकि डीजल इंजन जो है, अगर उसको BS6 के हिसाब से अपडेट करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया जाए, उतना जो डीजल पेट्रोल का जो आदमी डीजल प्रेफर इसलिए करता है, डीजल गाड़ी का एक तो एवरेज अच्छा होता है, डीजल थोड़ा सस्ता है। लेकिन वही डीजल इंजन जब आप BS6 में लॉन्च कर रहे हैं तो वो कॉस्टली पड़ रहा है। तो उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी ने मिल के ये इन्होंने जो फैसला लिया है कि डीजल इंजन को हो सके तो बंद ही कर दें। तो ज़्यादातर मैक्सिमम कंपनी जो है, ज़्यादातर कंपनी, उसमें एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो किंग है मारुति सुजुकी, उसने तो बंद ही कर दिया है। बाकी कुछ कंपनीज है, hyundai है, जैसे आपको महिंद्रा है, और महिंद्रा है, hyundai है, और टाटा है। ये खासतौर से महिंद्रा और टाटा, ये तो इंडियन कंपनी है। इनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ डीजल में सेल आउट होती है। तो अगर अपन hyundai की बात करें तो hyundai जो है, इसने जो है जैसे इसका ना अभी BS6 फेज़ 2 मॉडल आया है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि ज़्यादातर जो डीजल मॉडल थे उनको बंद, जैसे कि फॉर एग्जांपल i20 डीजल आता था, i10 नियोस डीजल आता था, तो इनको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ये सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल हैं। अगर डीजल में कोई गाड़ी आ रही है तो 1500 सीसी की है, जैसे कि वेन्यू डीजल में आ रही है, क्रेटा भी डीजल में आ रही है, और वर्ना डीजल में आ रही है। इन 3 मॉडल्स के अलावा और तो कोई डीजल में है नहीं अभी, जो पहले से मॉडल कंटिन्यू थे। तो इन गाड़ियों को धीरे धीरे इनको भी जो है वो रिड्यूस करके पेट्रोल पिलाएंगे। सबके पेट्रोल ऑप्शन आने लगे हैं। अभी अगर अपन बात करें कार कंपनीज़ की जो इंडिया में अभी एक्टिव हैं, चाहे वो इंडियन ब्रांड हो, चाहे वो इंडियन ब्रांड हो, चाहे वो बाहर का ब्रांड हो। अगर उसकी अपन बात करते हैं तो आपको अभी है, जैसे मारुति सुजुकी तो लीडिंग है ही, फिर hyundai है, टाटा है, टोयोटा है, महिंद्रा है, किया है, BMW है, MG है, होंडा है, स्कोडा है, फॉक्सवैगन है, लैंड रोवर है, जीप है, ऑडी है, वॉल्वो है, जैगवार है, निसान है, पोर्शे है, सिट्रियन नई कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच ऑटोमोबाइल है, ये भी नई आई है, लैम्बोर्गिनी है, रेनॉ है, लेक्सस है, रोल्स रॉयस है, मिनी है, फरारी है, BYD बार की कंपनी नई अभी आई है नज़र आती। ईसुज़ू, ये तो ईसुज़ू थोड़ा सा एक्टिव है। मैक्लैरन मिल रही हैं, बेंटले भी हैं, बुगाटी भी है। वैसे तो फोर्स मोटर डीजल लॉन्च कर रहा है, मतलब डीजल की इसकी गुर का मोस्ट फेमस है, जिसमें यूरिया भी नहीं डलता है। उनकी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि वो लोग अलग से उस कैटेलिटिक कन्वर्टर में यूरिया का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओला है, ओला तो खैर बैटरी व्हीकल है। तो ज़्यादातर जैसे मारुति सुजुकी की, अब मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि मारुति सुजुकी ने तो ऑलमोस्ट कर उन्होंने तो डिसकंटिन्यू कर दिया डीजल मॉडल, क्योंकि सिर्फ वन ऑफ द लीडिंग स्विफ्ट जो थी, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग व्हीकल थी डीजल में। आपको स्विफ्ट हो गई, फिर सियाज हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स थे जो डीजल थे, लेकिन अभी उन्होंने
Hyundai में भी 2-3 गाड़ियाँ मुझे, टाटा में बड़ी बड़ी एल्ट्रोज आ रही है अभी हाल फिलहाल तो, और हैरियर है, सफारी है, सब डीजल मॉडल में आ रही। टोयोटा में सिर्फ एक फॉर्चुनर है, वो डीजल में। बाकी इन लोग का जो कोलैबोरेशन है टाटा का, सॉरी टोयोटा का और मारुति सुजुकी का, तो ग्लैंजा व्लेंजा तो वो भी सब पेट्रोल ही हैं। महिंद्रा एक वन ऑफ दी लीडिंग कंपनी है अपनी इंडियन होम डोमेस्टिक कंपनी है, जो ज़्यादातर जिसके मॉडल डीजल में है, जैसे बोलेरो हुई, बोलेरो नियो हुई, स्कॉर्पियो हुई, XUV 700 हुई, इसके पेट्रोल एज वेल एज डीजल इंजन। किया पेरेंट कंपनी है, Hyundai की कंपनी है, सब कंपनी बोल सकते हैं, या फिर उन्हीं का ही ब्रांड है, पूरी ब्रांड है। उसमें ये लोग बड़ी जो सेल्टोस आ रही है वो डीजल में आ रही है, और इन्होंने अभी नई एक सेडान लॉन्च करी है, हो सकता है वो डीजल में हम लोग को देखने को मिले। तो धीरे धीरे जो अभी DRD इंजन आ गया है डीजल में, 20% इथेनॉल है, तो वो बेसिकली ये सब जो स्टैंडर्ड बन रहे हैं और जो जो नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह एनवायरनमेंट में जो एमिशन है CO2 का, और जो भी जो पॉल्यूशन करती हैं उनको रिड्यूस कर सकें। तो इसीलिए ये सब जो है स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं, और सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बढ़ाया गया है इंडिया में। पहले एयरबैग्स जो थे वो कंपलसरी नहीं थे, अभी एयरबैग्स कंपलसरी हो गए। पहले 1 किया, अभी 2 किया, हो सकता है और स्टैंडर्ड करके 4 कर दें। अभी एट प्रेजेंट तो 2 स्टैंडर्ड ही हैं, मतलब आप कोई सी भी गाड़ी लेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 एयरबैग्स तो मिलने ही हैं। और यही वजह है कि स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग जो मारुति सुजुकी की जो ऑल्टो 800 थी उसको डिसकंटिन्यू कर दी गए। अभी जो सबसे लोवेस्ट मॉडल, जो सबसे चीप मॉडल जो मारुति सुजुकी वो अल्टो के है, वो तरह Hyundai में भी सेंट्रो को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी जो सबसे एंट्री लेवल जो कार है Hyundai में वो है ग्रैंड i10 नियोज। अभी इन फ्यूचर अगर वो कोई छोटी गाड़ी लॉन्च करते तो उसका तो आइडिया नहीं है, अभी कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं, कहीं न्यूज़ भी नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट तो Hyundai ने जो है ये 2 जो हैं लीडिंग कंपनीज़ हैं इंडिया की, जो लीड करती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एक है मारुति सुजुकी, एक है Hyundai। जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास की फैमिली है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको टारगेट करती है, उसमें फर्स्ट पे है मारुति सुजुकी और सेकंड है Hyundai। तो गाइज़, अगर आपको इसी टाइप का और ऑटोमोबाइल का नॉलेज या कार्स एंड बाइक्स का नॉलेज, या कोई टेकी स्मार्ट वॉचेज़ या फिर और भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अगर कोई सजेशन देना है कि इस पर मैं वीडियो ब्लॉग बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपके लिए फ्रूटफुल होगा, नॉलेज देगा आपको, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय।